व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका भाई रेमंड पैट्रिक, और आज वेलकम टू आवर न्यू शो। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन 2024 इस वक्त जो है अपने जोरों शोर से मुल्क पाकिस्तान में गामजन है और इसकी तैयारियां अरूज पर हैं। तमाम पार्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़ोरों शोर से इलेक्शन 2024 में हिस्सा ले रही हैं, अपनी अपनी मुहिम चला रही हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम कराची शहर में मौजूद हैं और यहाँ पर आज हम आपको मुतारफ़ कराएंगे एक पीपल्स पार्टी की जानी मानी शख्सियत से, जिनका नाम है जावेद भट्टी, जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सीनियर रहनुमा हैं, जियाले हैं बेनज़ीर के। और क्या इनके जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं इलेक्शन 2024 को लेकर, और क्या ये अपना अंदाज़ा लगाते हैं या क्या अपना तबसरा करते हैं आने वाले इलेक्शन में, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन पाएंगे या नहीं। आइए जानते हैं हमारे आज के शो पर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग आरपी न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक और इस वक्त आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़। आज हमारे साथ हमारे शो पे मौजूद हैं जावेद भट्टी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े ही एक दबंग किस्म के और जियाले रहनुमा हैं, और इनकी काफ़ी समाजी खिदमात भी रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, और ये बहुत ज़्यादा जो एक मुतारफ़ शख्सियत हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर। सर, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया रेमंड, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ख़ास तौर पे टाइम दिया और मुझे ये शर्फ बख्शा और ये मौका बख्शा कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सोशल वर्क जो मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए किए हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, उसके तमाम वो काम उनको उजागर कर सकूं। तो मैं आपकी टीम का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। सर, मैं आपको पहले तो बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इस दफ़ा तो आपने जो है अपनी वकालत भी कंप्लीट करी है। बहुत शुक्रिया रेमंड। बात यह है कि मैंने जब अपना सोशल वर्क के साथ साथ अपने बिज़नेस को इम्प्रूव किया, तो साथ ही मैंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ज्वाइन किया हुआ था, और मैंने देखा कि सियासत में वकालत का होना बहुत ज़रूरी था, और मैंने अपनी तालीम को भी जारी रखा, अपना बिज़नेस भी कंटिन्यू रखा, और ख़ास तौर पे सोशल वर्क जो है उसको भी उसी तरीके से मैंने अपनी लाइफ में जो है वो साथ साथ जारी रखा। और अभी मैं लॉ का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। खुदावंद ने चाहा तो 1 साल बाकी है, फिर हम आपको जो है वो एज आ एडवोकेट के नाम से ही आप मुझे जानेंगे। बिल्कुल, ये तो सर बड़ी अच्छी बात है कि आप एक बींगा क्वेश्चन होते हुए सियासी शख्सियत भी हैं, उसके अलावा आपने समाजी काम भी बहुत किए हैं, और अब आप जो है वकालत की शोबे में भी आ चुके हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि अब इलेक्शन 2024 का जो समा इस वक्त पाकिस्तान में रूज पर है, तो इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर? देखें, मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि इस टाइम जो इलेक्शन है वो बड़ा मुश्किल इलेक्शन है, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शुरू से ही, जब इलेक्शन 2024 की आवाज़ निकलने लगी, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए जो है वो हाज़िर हैं, और हमने बारहा हमेशा ये बात कही कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन जो है वो इलेक्शन है। आप समझते हैं इस टाइम जो है मुश्किल हालात हैं, वो किस वजह से हैं। ये हमारी जो कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान को चलाया कि अब हम उस दहाने पे खड़े हो गए हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अभी पिछले 3-4 महीने से तो मैं कहता हूँ कि हम डोर टू डोर वर्किंग में जाते हैं, लोग बहुत परेशान हैं, और हर एक का तकाजा है कि इलेक्शन जो है 2024 जल्द होना चाहिए। और इसमें सबसे पहले हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था कि इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द होंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा। सर, मैं जानना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस वक्त के लाहौर के हलके में खड़े हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कितने चांसेस हैं कि वो वहाँ से विन कर पाए? देखें, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये बात नहीं की कि हम जीत पाएंगे या नहीं।
हम जब भी किसी मैदान में उतरे हैं तो हम जीत के लिए उतरे हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जो दबंग और यंग चेयरमैन हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी टीमें जो कि कराची से भी गई हैं उनकी कैंपेन के लिए। तो मैं कहता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अक़लियतों के साथ वो प्यार जिसका पीपल्स पार्टी ने हर अपने दौर में जो है उसको वाजिया किया, तो NA 127 जो हमारे चेयरमैन साहब का हल्का है, वहाँ की तमाम गयूर आवाम और ख़ास तौर पे वहाँ की अक़लियती लोग, क्रिश्चियन लोग, वो बाहर निकलेंगे और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, गो के वो सिंध के हल्का से भी हैं, लेकिन हम पूरा उम्मीद हैं, बल्कि हमें यकीन है कि हम 127 का जो हल्का है, चेयरमैन साहब वहाँ से भरपूर अपना तादाद से जो है वो इलेक्शन जीतेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या मौक़िफ़ है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इक़्तिदार में आती है तो उनका सबसे पहले फोकस क्या होगा? देखें, बहुत 2-3 अदवार तो आपने देखे ही हैं। ख़ास तौर पे हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर जो है, क्योंकि उससे पहले जो हमारे कायद थे भुट्टो साहब, उस टाइम तो हमारी उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन आज तक हम उनके फ़लसफ़े को सुनते हैं। और उसके बाद हमारी शहीद बीबी जो है, उनका दौर हमने देखा कि हर दौर में ख़ास तौर पे जो है वो गरीबों का सोचा गया। अभी भी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ख़ास तौर पे अपने नौजवान जो यूथ के लोग हैं उनको कहा है कि आपको जो है यूथ कार्ड दिया जाएगा, आपको नौकरियां दी जाएंगी। देखें, अगर किसी को अच्छी नौकरी मिलती है तो उसके लिए तालीम वो खुद हासिल कर लेते हैं, इसलिए कि अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप तालीम हासिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो 3 लाख जो घर हैं, ऐसे वो लोग जो बेचारे अपने घर नहीं बना सकते, तो हमारे चेयरमैन साहब ने और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वादा किया है वो पूरा किया है। चाहे वो आपको याद होगा कि जब हमारे को चेयरमैन जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने, वो वाहिद प्रेसिडेंट थे जिन्होंने आते ही गवर्नमेंट मुलाजिम जो थे उनकी सैलरियां जो हैं वो डबल कर दी थी। और इस दफ़ा हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात वाज़ेह तौर पे कही और अपने मंशूर में रखा है कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम तमाम वो तबका जिनकी सैलरीज जो हैं वो सैलरी पर्सन हैं, उनकी हम सैलरीज जो है वो तनख्वाहें जो हैं वो दुगना करेंगे। और उसके बाद जो है लोगों को तालीम का जो ख़ास तौर पे तालीम तक रसाई है वो बड़ी आसानी से देंगे। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वादा किया हुआ है कि जो किसान हैं उनके लिए भी किसान कार्ड जो है वो लेके आएंगे, ताकि जैसे आपको पता है कि साल से जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे घर जो हैं जो उस रोज़गार से चलते हैं हर महीने। तो इसी तरह यूथ कार्ड भी जो है वो भी कारआमद होगा और इसी तरह किसान कार्ड भी कारआमद होगा। और हमें उम्मीद है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और पाकिस्तान की तमाम अक़लियतें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद हैं। और जितनी देर तक वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, हम उतनी देर तक दम नहीं लेंगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि जावेद भट्टी साहब जो हैं वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, अपनी जो है वाबस्तगी का इजहार कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी कैसा प्यार, इखलाक और मोहब्बत है। तो कीप वॉचिंग आरपी न्यूज़। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर शो। मैं हूं आपका होस्ट रेमन पैट्रिक और इस वक्त आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़। इलेक्शन 2024 को लेकर जैसे मुल्क में गहमा गहमी का समा है, तो आज हमारी स्क्रीन पे मौजूद हैं जावेद भट्टी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही जियाले और सीनियर रहनुमा हैं। तो आइए जानते हैं इनके कुछ पर्सनल मौक़िफ़, जो कि मैं इनसे पूछूंगा आज कि सर आपने सियासत कब ज्वाइन करी? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया मेरे साथ।
मैं बेसिक जो है वो सोशल वर्कर था और मैंने मुख्तलिफ़ जगह पे अपनी कम्युनिटी के लिए जो है वो काम किया। और मुझे याद है कि मेरे कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त, आज से तकरीबन 17-18 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि जावेद भाई आप हमारे साथ काम करें। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने मेरे साथ रब्ता किया, लेकिन मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एज आ एजुकेटेड मैन मैंने जो फील किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा अक़लियतों का ख्याल रखा। देखिए, चाहे बीबी साहिबा का दौर हो, चाहे उसके बाद जो है जरदारी साहब थे, अभी हमारे चेयरमैन लाल जरदारी साहब, मुख्तलिफ़ जगहों पे अक़लियतों को जो है वो सामने रखा गया। चाहे वो सेनेट हो, चाहे आप कौमी असम्बली में देखें। शायद आपको याद होगा कि हमारी बहुत बड़ी शख्सियत अक़लियत के लिए जो है, आप अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो ये देखें, हमारे शहीद शहबाज भट्टी जो है, ये हमारे फेडरल मिनिस्टर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुझ जैसे नौजवान ने इसलिए ज्वाइन किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रंग व नस्ल को बिला ताक रखते हुए अक़लियतों के साथ है। वरना आपने बहुत सारे वाक़यात देखे होंगे, शांति नगर का वाक़या हो, गुजरा का वाक़या हो, तो वो हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, जो बहुत अफसोसनाक था हमारे लिए, और हम आज भी अफसोस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो अक़लियतों के ज़ख्म पे उन्होंने मरहम रखा। और मैं आपको बताऊं ख़ास तौर पे कि मैं अगर पीपल्स पार्टी के साथ हूँ और बग़ैर किसी मुफाद के, आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको पता है कि मैंने कभी आज तक जो है वो काउंसलर का फॉर्म भी नहीं भरा, चाहे हमारी पार्टी का फॉर्म क्यों ना हो, मैंने कभी भी नहीं भरा। लेकिन मैं अपनी ख़ास तौर पे अपने मुफाद को छोड़कर ये चीज़ सोचता हूँ कि मेरी कौम का फ़ायदा कहाँ पे है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि मेरी कौम को साथ लेके चलती है। तो मैं इस बात पे खुश हूँ, और जब तक हयात हूँ, आगे मेरी औलाद भी है, मैं उनको भी ये कहूँगा कि अगर आपने किसी पार्टी के साथ चलना है तो वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो हमारे साथ है, जो अक़लियतों का ख्याल रखती है। बल्कि एक बहुत बड़ी बात जो है आज मैं आपके सामने करना चाहता हूँ कि हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं इस मुल्क में अक़लियत से वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ, मसीह वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। देखें, बहुत सारी जगहों पे लोग कहते हैं कि जी ये एक सियासी बयान था। भाई, मुल्क पाकिस्तान में ये सियासी बयान देना आसान बात नहीं है। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखा। तो मैं बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन होते हुए, और मेरी जो सोच थी या मेरी जो सोच है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बढ़कर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अक़लियतों का ख्याल रखे। और मैं आज ख़ास बात बताना चाहता हूँ अपने तमाम उन मसीह बहन भाइयों को, अपने नौजवानों को, कि अगर आपने किसी पार्टी में आना है या किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें, क्योंकि हमारा फ्यूचर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और ख़ास बात कि इस दफ़ा चेयरमैन साहब ने जो है हमारी यूथ की यंग लेडी रोमा मुश्ताक मट्टू साहिबा को MPA का ख़वातीन का जो है वो टिकट दिया है रिज़र्व सीट के ऊपर। और यहाँ तक नहीं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो यूथ की जो है वो सिंध की नायब सदर है। मैं कहता हूँ इतना बड़ा एजाज़ होना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप बताएं कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने इतने अक़लियतों को इतने एजाज़ दिया। बाकी ये है कि मैं आज अपने तमाम अक़लियत के दोस्तों को, अक़लियत के बहन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप 8 फरवरी को निकलें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ थी, है और रहेगी। जी व्यूवर्स, आपने देखा जैसा कि जावेद भट्टी साहब जो हैं वो बड़े ही पुरअज़म हैं इलेक्शन 2024 को रिलेटेड। तो आज आप देख रहे हैं इनको लाइवली हमारे शो के ऊपर, और आज आपने व्यूज़ जाने जावेद भट्टी साहब के भी। तो कीप वॉचिंग आरपी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम पे। खुदा हाफिज।